जानकारी तस्वीरों के साथ हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के कठुआ से है, जहां पर सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। कठुआ के सलादी इलाके में ये तलाशी अभियान चल रहा है। इलाके में 3 संदिग्धों के देखे जाने की खबर है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना का ये संयुक्त ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के कठुआ से बड़ी खबर, पुलिस और सेना का ये संयुक्त ऑपरेशन जारी। कठुआ के सलादी इलाके में ये तलाशी अभियान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जंगल का इलाका है, जाहिर सी बात है इस तरह के सर्च ऑपरेशन में दिक्कतें आती हैं, चुनौतियां आती हैं, लेकिन ये सर्च ऑपरेशन जारी है। 3 संदिग्धों के देखे जाने के बाद खबर आई और 3 संदिग्धों को अब ढूंढे जाने की खबर मिल रही है। अजय जांडियाल इस खबर को लेकर मेरे सीनियर कोलीग मेरे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। अजय, 3 संदिग्ध देखे गए, क्या फॉरेस्ट एरिया के आसपास ही देखे गए हैं और क्या फॉरेस्ट एरिया में ही ये सर्च ऑपरेशन जारी है? देखिए रचना, बिल्कुल ये जो इलाका है दरअसल जंगल का इलाका है, जहां पर कुछ संदिग्ध देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों को इस चीज की जानकारी दी गई और तुरंत ऑपरेशन लॉन्च किया गया। सेना और पुलिस जो है इस पूरे जंगल के इलाके को, जो सलाड़ी इलाका पड़ता है, उसे घेरे हुए है और कोशिश कर रही है कि अगर ये आतंकी यहाँ छुपे हैं तो इनको ढूंढ निकाला जा सके। दरअसल आप देखें तो कठुआ डिस्ट्रिक्ट जो है वो पिछले कई दिनों से चर्चा में है, क्योंकि यहीं से घुसपैठ के बाद हीरानगर में मुठभेड़ हुई जिसमें 2 आतंकी मारे गए। यहीं से घुसपैठ हुई और सन्याल में जो है एक मुठभेड़ हुई, उसके बाद आतंकी वहां से भागे, बिलावर के जंगलों में छुपे, जहां पर 4 जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो शहीद हुए थे। वहां पर 2 आतंकियों को बाद में मार गिराया गया और उसी के बाद जो है यहीं से लगता इलाका जो ऊपर पड़ता है उधमपुर के साथ सटा हुआ, रामनगर का और उसमें डोडा, किश्तवाड़, ये तमाम वो इलाके हैं, रिजिज हैं, जहां पर जंगल से होते हुए आतंकी घुसपैठ करके ऊपर जो है वो पहुंचते हैं। तो ऐसे में इस चीज की आशंका है, हो सकता है कि ये आतंकी जो है यहाँ पे हों और जंगल में बैठकर कहीं ना कहीं किसी हमले की फिराक में हो। ये ताजा घुसपैठ का मामला है या फिर पहले से जो एक्टिव ग्रुप हैं यहाँ पे वो हैं, ये बाद में पता लगाया जाएगा, मगर सबसे पहली प्राथमिकता जो है इन आतंकियों तक पहुंचने की है, ताकि जल्द इन तक पहुंचकर एक कार्रवाई की जा सके, इनको मार गिराया जा सके। अब कोशिश जारी है कि 3 संदिग्धों तक पहुंचा जा सके, उन्हें ढेर किया जा सके, मार गिराया जा सके। कठुआ का ये सलादी इलाका है जहां पर ये सर्च ऑपरेशन जारी। सबसे पहले संदिग्धों को देखा किसने था अजय? देखिए दरअसल कुछ स्थानीय लोगों ने कुछ संदिग्ध लोगों की मूवमेंट की जानकारी जो है पुलिस के साथ साझा की और पुलिस ने जब देखा कि ये आतंकी हो सकते हैं, क्योंकि इनके पास बैकपैक थे और कुछ अलग तरह की इनकी वेशभूषा थी, तो इसका शक जो है वो उनको हुआ। और इसी कारण जो है, क्योंकि पुलिस और सुरक्षा बल किसी भी चीज को जो है वो लाइटली नहीं लेते, उन्होंने तुरंत कार्रवाई शुरू की और उसके बाद इस पूरे इलाके की घेराबंदी हुई। अब पूरे इलाके में घेराबंदी करके जंगल के चप्पे चप्पे को तलाशा जा रहा है। इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर कहीं आतंकी जंगल में छुपे हों तो उनको ढूंढ निकाला जा सके, मार गिराया जा सके। क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था उसके बाद प्रधानमंत्री के वो शब्द मुझे अभी भी याद हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म नहीं हुआ है, वो सरहद पार या सरहद के अंदर जो आतंकी है उनके खिलाफ भी जो है वो चलेगा। और वही सिलसिला शुरू हुआ है। जैसे जैसे इनपुट मिल रहा है उसके बाद कार्रवाइयां हो रही हैं और उसी कार्रवाई का नतीजा है कि कठुआ में इनपुट मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन शुरू किया है और जल्द अब यहाँ पर छुपे हुए आतंकियों को मार गिराया जाएगा। ऐसी जो कहीं ना कहीं कोशिश जो है वो सुरक्षा बलों द्वारा जारी है। कितना टाइम हो चुका है सर्च ऑपरेशन को और कितना अभी वक्त लग सकता है? हालांकि जंगल के इलाकों में तो कई बार तो हफ्ता या उससे ज्यादा भी लग जाता है अजय। देखिए कल देर रात जो है इन जो मूवमेंट को, संदिग्ध मूवमेंट को देखा गया था और उसके बाद ऑपरेशन लॉन्च हुआ था। लगभग 15 से 16 घंटे का समय हो चुका है और अभी भी लगातार ऑपरेशन जारी है। कई चुनौतियां हैं, यकीनन कई किलोमीटर तक फैला जंगल, घने वहां पर जंगल के इलाके, ऊंची पहाड़ियां, तो ऐसे में इन सभी इलाकों से, इन सभी मुश्किलों से जो है वो कहीं ना कहीं पेश पाते हुए सुरक्षा बलों को इस चीज को सुनिश्चित करना है कि अगर आतंकी इस जंगल में अभी भी हैं तो उन तक पहुंचा जा सके। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि कोशिश ये कि इन तक पहुंचा जाए, जल्दी मार गिराया जाए, क्योंकि आतंकी अगर इस इलाके में कहीं हैं और जिंदा रह जाते हैं, बच के निकल जाते हैं, तो वो कहीं भी किसी भी नुकसान को करने की उनकी क्षमता हो सकती है और ऐसे में वो नुकसान जो है वो कितना बड़ा हो वो फिर अनुमान लगाना मुश्किल है। तो इसलिए सुरक्षा बलों की कोशिश है कि इन्हें समय रहते जो है वो इनकी धरपकड़ हो सके, इनका खात्मा हो सके, वक्त रहते इन तीनों को पकड़ा जा सके, ढेर किया जा सके, ऐसी कोशिश है। और पुलिस और सेना का ये संयुक्त ऑपरेशन जारी है, लेकिन चूंकि जंगल का इलाका है। अच्छा, मौसम तो साफ होगा ना अजय? जो हम तस्वीरें देख रहे हैं वो शायद थोड़ी देर पहले की होंगी, धूप होती है, मौसम साफ होता है तो फिर भी चैलेंजेस कम रहते हैं, लेकिन अगर मौसम बिगड़ जाए तब ज्यादा दिक्कत होती है इस तरह के सर्च ऑपरेशन में।
देखिए 2 दिन पहले लगातार मौसम खराब रहा, मगर आज सुबह जो है वो चीजें बेहतर हुई हैं, मौसम साफ है और इसीलिए इस चीज का अनुमान लगाया जा रहा है कि साफ मौसम में सुरक्षा बलों को ऑपरेशन चलाने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। हालांकि चुनौतियां हैं, क्योंकि अपरिचित हैं, पहाड़ का इलाका है, घने जंगल हैं, आतंकी कहाँ बैठे हैं कोई नहीं जानता और आतंकी ऐसे के जंगलों में बैठकर एम्बुश लगाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में इस चीज की आशंका बनी रहती है। इसी के चलते इस चीज को सुनिश्चित किया जाएगा कि आतंकी अगर इस इलाके में है तो इनको जल्द ढूंढ निकाला जा सके, क्योंकि अगले 1 महीने के बाद जो है वो अमरनाथ जी की यात्रा भी शुरू होने वाली है। तो ऐसे में अमरनाथ यात्रा या तमाम बड़ी जो यात्राएं जम्मू कश्मीर में होने वाली हैं 100 से ज्यादा, उन यात्राओं को भी सुरक्षित रखना, लोगों को सुरक्षित रखना, वो सबसे बड़ी प्राथमिकता सुरक्षा बलों की है। ठीक है अजय, नजर आप बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया अभी के लिए ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।